one of the puzzle that's called you have to write down the number 1 to 14, right? You have to play with the numbers, right? अब numbers को कैसे आपको deal करना है, right? That we have to see. Numbers को मैं कैसे deal करूं. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. Right. So I can write this as something like this. Something like this. I can omit this. Right? Can you see this? I hope all three threes are coming in one. Right? These three are coming, these three are coming, these three are coming. Right? So these 14 numbers are there only, right? You have to place the number 1 to 14 in this circular path, right? Or this 14 gone in such a way addition of on every side is 90. Addition of every side is 90, right? How many possible options we have? Right. Take your time. This is a good one, so take your time. Akshat, Dia, the question is
You have to put all the numbers from 1 to 14 in these circle in such a way every line, or you can say the every side of this will give you the addition 90, right? Something like this. ये थोड़ा अच्छा लग रहा नहीं? अरे उजान, वेरी गुड. 7 arrangements. ओके, थोड़ा सा और. वेरी गुड, गुड गोइंग उजान, वेरी गुड बेटा. मैं स्टार्ट करूं? Yes, sir. से सो अगर मैं ये पहले तो स्टार्ट करूं कि 19 19 मेरे को पूरे टर्म्स लेने हैं, राइट? एंड 19 टर्म्स लेने हैं, एंड टोटल अगर मैं सभी को 19 काउंट करूं, तो रैंडमली अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो व्हाट आई एम कैन से दिस इज 19 19 19 19 19 19 एंड 19. ये नंबर्स तो मेरे पास होने चाहिए, राइट? अब अगर सभी में मेरे 19 है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 19 इंटू 7 टोटल मेरे पास सम होना चाहिए. 19 इंटू 7 इज 19 7 जा क्या होता है? 133 आई गेस ना. 133. ये तो मेरे को मिला 19 अगर मैं ले रहा हूं डन. बट यहां पर अगर मैं ऐसे काउंटिंग कर रहा हूं तो ये नंबर ये जो नंबर्स हैं ये मेरे रिपीट हो रहे हैं. इनको कुछ नाम दे देता हूं, एक कि देखो रैंडमली काउंट करना शुरू किया हूं, अब धीरे धीरे बनाना शुरू करूंगा इस पे कि लाइक लाइक हाउ आई कैन गो. ए बी सी डी ई एफ जी. सो ये नंबर मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी ये नंबर है मेरे पास, राइट? अगर 1 से 14 को मैं ऐड करूं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 14, व्हाट इज द सम ऑफ दिस? 105. 105, राइट? अब ये नंबर टोटल आ रहा था मेरे पास 133, ये 135, तो 133 माइनस 105 अगर मैं करूं तो व्हाट नंबर आई एम गेटिंग? 28. 28. सो व्हाट इज दिस 28? व्हाट इज दिस 28? थोड़ा सा सोच के दिखाओ तो. व्हाट इज दिस 28? ये कौन से नंबर है 28? किसकी बात हो रही है मेरे पास? ये जब मैंने ऐड किया पूरे नंबर्स को 1 2 3 अप टू लाइक 14 नंबर्स, एंड व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने सभी को 19 19 सम किया एंड दोनों का सब्ट्रैक्ट जैसे किया, तो व्हाट आई एम गेटिंग इज 28.
What is this 28? What is the meaning of 28? हाँ सर, वो शायद वो नोट्स का जो ओवर काउंटिंग हो गया। यस सर, वेरी उनका गुड, सम। वेरी गुड, वेरी गुड। सो वो जो हमारे जो नोडल पॉइंट है, जो कॉर्नर्स हैं, मतलब A B C D E F G जो हमने किया था, राइट, तो A B C D E F and G, ये जो पॉइंट है यही मेरे 28 होने चाहिए। कैन आई से दिस? यस सर। राइट। अब ये पूरे का सम मेरे को 28 दे रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर का सम 28। 7 consecutive, 1 2 3 4 5 6 7, उन्हीं का सम 28 होता है। ये तो बड़ा मैजिक हो रहा है कि 28 आने के लिए व्हाट वी कैन सी कि इफ यू आर एडिंग 1 2 3 4 5 6 and 7, इसका एडिशन क्या होगा? 7 × 8/2। कभी भी n नंबर का सम होता है तो n × n+1/2, राइट? तो दिस इज फॉर दिस 28। व्हाट आई सेड कि अगर कोई भी n नंबर का सम आपके पास होना है तो दिस इज नथिंग बट n+1/2, राइट? ये 28 आ गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ना? इसका क्या मतलब होगा? क्या डिड्यूस कर सकते, क्या डिडक्शन हो सकता है हमारा? नोट्स पे वही रख दो। वाह, वेरी गुड। मतलब A B C D E की जो वैल्यूज है ये 1 से 7 के बीच वाले ही नंबर होंगे, द सेट, राइट? अब सोचना शुरू करो आप। मैंने एक बहुत बड़ी चीज तो निकाल के आपको दे दी है। टेक योर टाइम। कहीं कंफ्यूजन है, प्लीज आस्क। एनी डिफिकल्टी और कंफ्यूजन, प्लीज आस्क। अभी ये तो मेरे को कंफर्म हो गया कि ये जो नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं, राइट, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स पूरे चल रहे हैं। एंड यही सम मेरे को कॉर्नर्स के जो हैं ये सम मिल रहा है। वाह, देखो जान ने तो लिख भी डाला। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अब काफी चांसेस हैं यू विल गेट ऑल दिस थिंग। वेरी गुड जान। अरे यार, वेरी गुड। ओह, question was the number 1 to 14 is given, right? You have to put all the numbers in this in such a way addition on every side is 19, right? You can see ki addition of every side means I'm saying this one, this side, it three, sum of these 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 three, and the last sum of these three, right? So the sum of this is 90, right? So what we have found कि मैंने पूरे का sum किया, तो when we said कि okay 19 19 19 are coming, तो अब we said कि 19 into 7 is coming as 133, but if we'll add 1 to 14 the sum is 105. So I will subtract both the numbers, so we are getting 28. And 28 is the minimal sum of 1 2 3 4 5 6 7, राइट? सो यहां तक आ गए कि ये जो नंबर, जो कॉर्नर्स वाले नंबर हैं, A B C D E F G, ऑल द नंबर्स एट द कॉर्नर्स, राइट, ये जितने नंबर्स हैं इन सब का सम मेरे को 1 से 7 वाले सम से ही बने हैं। मींस कॉर्नर विल कंटेन ओनली द नंबर 1 2 3 4 5 6 and 7, राइट ना। अब इसके आगे मैंने काम छोड़ा है आप लोगों के लिए। टेक योर टाइम। पार, कैमरा ऑन कर लो। धैर्य, कैमरा ऑन बेटा। अक्षत, कैमरा ऑन। Yes. दिया। तो नाउ थोड़े से हमारे पास वर्किंग आ गए हैं ना रामचरित?
धवल, यस सर, मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया। आप बोल सकते हैं क्या हो। हाँ, क्वेश्चन ये है लाइक इस सेप्टागन में ना, you have to put the number 1 to 14 in such a way sum of every side is 90, right? ओके। उसी पे वर्किंग कर रहा हूँ अभी ना। ओके सर। ओके, तो स्टार्ट करूं आगे। उसान, गेटिंग यस एनीथिंग? सर। नहीं, कुछ नहीं आया। यहां तक क्लियर है? यहां तक जो वर्किंग रही, हाँ। राइट? नाउ गो फॉर हिट एंड ट्रायल। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग ना, गो फॉर हिट एंड ट्रायल। थोड़ा कोशिश करो कि क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती है, शायद वहां से कुछ हमें उपाय मिले। बहुत बार ऐसे हमें मैथमेटिक्स में करना पड़ेगा कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, पता ही नहीं चल रहा कुछ, तो दो तीन नंबर ट्राई करता हूँ, शायद विल गेट समथिंग, फिर वहां से कुछ वे मिल जाए। स्वास्तिक, आ जाना चाहिए था। हाँ सर, वो इधर उधर से घूम रहा था। यस, दस तक की ना, दस तक की। ये प्लानिंग तो सभी समझ में आएगी ना। एक बहुत अच्छी प्लानिंग करके आपने ये तो सबसे अच्छा निकाल लिया, देखो कि कॉर्नर के नंबर क्या होंगे। नाउ यू नो कि कॉर्नर के नंबर तक भी पहुंचना मेरे लिए मुश्किल काम था, तो 1 to 7 कॉर्नर के नंबर होंगे, ये तो पता चल गया, राइट? अब इसके बाद आगे की कहानी मेरे को थोड़ी सी इस पे ठीक करनी है, राइट? मैं थोड़ा सा इसको, सर एक चीज रियलाइज हुआ। क्या क्या क्या, प्लीज। आप 7 साइडेड कर रहा था, मैं तब से 6 साइड पे कर रहा था। अरे, मैं कितना मुश्किल से बनाया, नहीं दिखे? नहीं सर, वो मैं टाइम लिया, कंफ्यूज। मैंने भी टाइम लिया। See, so if you'll see there now in this one, right? कि like we have to put the number 1 2 3 4 5 6 and 7. So या तो मैं ग्रेटेस्ट नंबर से या मैं स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट कर सकता हूं। तो आई व्हाट आई एम फाइंडिंग, चलो 1 से स्टार्ट करता हूं। इफ आई पुट 1 हियर, राइट, एंड ऑल द नंबर्स मेरे को जाने हैं, राइट, 1 to 7, राइट? सो ऑब्वियसली द नंबर 13 and 14 हैज टू कम विथ 1 ओनली। एग्री? क्योंकि बड़े वाले नंबर इसके साथ में तो सेटल मैं करूंगा, राइट? सो लेट लेट आई एम सेइंग कि लाइक आई एम टेकिंग 14 हियर एंड 13 हियर, right? 14 plus 1 is 15. And what we required, what is the sum? 14 plus 1 is 15. 15 plus 4, 19. 13 plus 1 is 14. 14 plus this is 5. Take your time. अब आप टाइम, टेक योर टाइम। अब ट्राई करो सर एक। ये रिडल जैसा है क्या? हाँ, रिडल ही है बेटा। और मैं बेचारा सोच रहा हूँ इसमें भी कुछ मैथ्स लगा हुआ। मैथ्स तो लगाया ना, कितना अच्छा। मैथ्स में से कॉर्नर के जितने पॉइंट्स है वो आए मेरे नहीं पास। सर, वो ऐसा लग रहा है जब 6 7 में जो मजे मजे में जो टेडेड के रिडल्स करते थे। और नहीं, वो ऐसा नहीं है। नॉट लाइक दैट। हर एक के पीछे मैथमेटिक्स छुपी है, राइट? वो धीरे 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 यू विल गो गेट टू नो कि ओके, तो बड़ी मैथमेटिक्स थी। हाँ सर, एलिमेंट्री चीजों पे ही ज्यादा घुसाते हैं ये तो। हाँ।
राइट, ये नंबर अच्छे खासे निकल चुके हैं. नाउ यू हैव टू गो अहेड फॉर दैट, राइट. So again, you have to choose the number 2, right? When I'm saying I have to choose the number 2, right? When I have to choose the number 2, I'm saying let this is the number 2, right? So 5 plus 2 is 7, right? So 12 must be here, right? And the number 5 and 2 I have already taken, right? So 2, and then again the greatest number I have to take, taking this 6 plus 2, 8, 8 plus 11 is 12, and 6 is obviously 7 के बाद के numbers हैं, right? So I can't take 7 here, so 7 is here, तो number कौन सा बच गया एक मेरे पास corner के लिए? 1, 2, 3. This is number 3. So rest of the number 6 plus 3, 9. This is 10. 7 plus 3, 10. 9. 7 plus 11, 8. Can you see this? This is one of the number set, you can say. This 1, 13, 5, 12, 2, 11, and all the numbers we are putting in this. But this is not the single method ki like you are doing that. आप चाहो थोड़ा सा चेंज करना तो you'll be able to do that. वो changes आ जाएंगे. Is this okay? Right? You can shift the number, right? Okay? Note down, please. Then I'll go for the second one. Done. एक बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर दे रहा हूं ना. ओके, डन एवरीवन, आगे बढ़ूं. Yes. सी, ये फिगर एक बना रहा हूं ना. पेंटागन है ना, ख्याल रखना, हेक्सागन मत बनाना. राइट. हाँ सर. सर आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो? एक फिगर बना रहा हूं बेटा. एक पेंटागन बनाया, उसके अंदर एक पेंटागन, उसके अंदर एक पेंटागन. राइट. क्यों? बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन एक दूंगा अभी इस पे. ओके। अच्छा, वो क्या मुझे लगा सर? पास्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। नहीं 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 नहीं, वो तो गया. वो और एक्सप्लेन करूं या ठीक है? नहीं नहीं, ठीक है, मुझे लगा और एक्सप्लेन कर रहे थे आप। नहीं. सॉरी। ये अब दिख रहा होगा फिगर अच्छा सा ना. दिस इज द फिगर, राइट.
right? Trace the figure, this figure, without lifting your pen off the paper or going back over any line in it. क्या कहते थे इसे, ऑयलेरियन पाथ? Hamilton and Oriel दोनों होते हैं, right? हाँ हाँ. So you have to go trace this path without lifting the hand. This is the first one. मैं ऐसे 3 क्वेश्चन दूंगा. This is the first one. Is this possible to trace the path or not? If yes, how? If no, why? Question is clear? No. Right. फिर से सुन लो. इंग्लिश में सुने. Either trace the figure without lifting your pen off the paper or going back over any line in it. Is this possible to trace the complete path or not? If yes, how? If no, why? Now it's clear? Yes, sir. Go ahead. धवल दिया क्लियर ना रामचरित? ओके सर एक बार वापस बोल सकते हो? बेटा सिंपल है ये ना कि हमें इस जो फिगर बना हुआ है ना इसमें ट्रेस करना. मान लो यहां से स्टार्ट किया, राइट? किसी भी एक पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया एंड मेरे को ऐसा करना है कि ये पूरे का पूरा पार्ट में जो भी है जितने लाइंस दिख रहे हैं सबको मेरे को ट्रेस हो जाने चाहिए. क्या ऐसा पॉसिबल है विदाउट लिफ्टिंग द हैंड एंड विदाउट रिपीटिंग द लाइन, विदाउट कमिंग बैक टू दिस? क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? तो क्यों नहीं है? तो वाह, दोनों बातें. सर आप नंबर कर सकते हो? नंबर ठीक है. 1 2 3 4 5 ABCDE अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन हर तरह के नंबर्स आ गए. टेक योर टाइम. तो 4-5 मिनट बिताएं. अभी तो शुरुआत है हम लोग का. थोड़ा सा इन चीजों में जितना जितना मैथमेटिक्स आपको परेशान करेगा उतना कुछ देखे जाएगा, ये 100% श्योर है. हाँ, तो थोड़ा परेशान होने में कोई दिक्कत नहीं है. सर कंडीशंस याद करने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके इन केस खत्म हो जाए. जी. सर मैंने आंसर भेज दिया. Wow, very good. But like all the you have counted all the lines and all. हाँ मैंने वो पॉइंट्स भी काउंट किए, मतलब जहाँ पर सपोज ए लाइन सेगमेंट उस हेक्सागोन से कनेक्ट हो रहा है, Yeah, अ, वैसे पॉइंट्स भी मैंने काउंट किया है. this you are saying ना, रोमन्स में मैंने लिख दिए. यस सर. नॉट बैड. लाइक दिस आई रिक्वायर्ड ना कि आप रॉ से कैसे निकालते हो, कोई मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं होती, राइट? कहाँ से कुछ भी निकल सकते हैं. दैट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स. और ये डेवलप हो गया तो लाइक मैथमेटिक्स से इंटरेस्टिंग चीज कुछ नहीं होता. वेरी गुड कुशान, वेरी गुड बेटा. थैंक यू You सर. said ना कुशान, कुशान प्लीज आप एक्सप्लेन करो बेटा. आपने बड़ा अच्छा बात बोला, तो लाइक ओवर टू यू. सो बेसिकली इस शेप में इन टोटल वो सब मैंने जो पॉइंट्स बताए वो काउंट करके एक ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स है, और सब जो लाइंस काउंट करेंगे तो इवन नंबर ऑफ लाइंस है. इसीलिए हम कैस कहाँ से भी स्टार्ट करें, हम इवेंचुअली वी विल हैव टू गो ओवर वन लाइन और द अदर. If
I'm saying कि 3 points are there, right? 3 points are there, and you have to make the line. You are not able to close this, but this I'm able to close. Right. But the lines are, but कुशान आपने सही बोला है, थोड़ा सा उसको और सोचो. Into the good part. सर और डिग्री वाला कोई चीज है? वेरी गुड, चलेगा. और डिग्री का मतलब क्या होता है, थोड़ा स्वास्तिक सभी को एक बार. हाँ सर. हाँ सर, उसका मतलब है कि अगर एक वर्टेक्स को ले लिया फॉर एग्जांपल, तो उससे अगर मान लो ऑड नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड है. 1 को सेलेक्ट किया तो 1 से एक ये वाली रे निकल रही है, दूसरी ये वाली रे निकल रही है, तीसरी ये वाली रे हाँ निकल रही है. तीसरी, ये ऑड वाला हो इसको जाएगा. ऑड डिग्री बोलते हैं. राइट, ये हाँ. ऑड डिग्री है 3, इसकी डिग्री 3. राइट. कहीं यहाँ मतलब किसी भी पॉइंट को मैं लूं तो हर एक की डिग्री जो है वो ऑड है. राइट. हर एक सर की. तो ये ऐसा नहीं हो गया कि ऑयलेरियन पाथ के लिए तो एटमोस्ट 2 ही होना चाहिए? ये तो 2 से ज्यादा है. अब ये एक स्वास्तिक एक बड़ा अच्छा सा बात बोल रहे हैं, क्या है बताए, कोशिश करो. मैं हाँ सर. हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि ऑयलेरियन पाथ का एक कंडीशन होता है ओलिडियन जिसमें. पाथ होता है. ओलिडियन पाथ क्या होता है, 1868 में खोजनबर्ग नाम के एक मैथमेटिशियन थे. पूरी स्टोरी मैं सुनाता हूँ ना. हाँ सर. तो उसने क्या किया कि उसने 7 ब्रिज बनाया, और 7 ब्रिज बनाने के बाद ऐसा ऐसा ब्रिज अपना बना हुआ. राइट. 7 ब्रिज को उन्होंने रोड ब्रिज को कनेक्ट किया, रिवर नीचे है और उसको कनेक्ट किया 7 ब्रिज को. और उसने एक पजल तैयार करके बताया और बोला सभी को कि ठीक है, ये पजल ऐसा है कि 7 ब्रिज को यू हैव टू क्रॉस ईच एंड एवरी ब्रिज. राइट. कंडीशन ये होगी उसमें कि यू हैव नॉट टू, जो अभी हम लोगों ने दिया, यू हैव नॉट टू लीव एनी ऑफ द ब्रिज. राइट. एंड यू हैव नॉट टू कम बैक फ्रॉम इन द ब्रिज. राइट. तो ना ही आपको एक ब्रिज ऐसा है जिसको छोड़ने हैं, ना ही उसमें वापस आना है. राइट. ये दोनों कंडीशन नहीं होनी चाहिए. तो ऐसे हम लोग इस पूरे लैंडस्केप में घूम सकते हैं या नहीं घूम सकते. ये कोजनबर्ग एक जर्मन मैथमेटिशियन थे. उन्होंने एक क्वेश्चन फेंका. राइट. ये बोला सभी को कि सॉल्व करके दिखाइए क्या हो सकता है. तो ऑयलर नाम के, या यूलर या ऑयलर, जो भी हम लोग प्रॉपर नाम, जो भी नाम ये करें. राइट. तो यूलर ने अपना एक ये दिया कि नहीं, ऐसा पॉसिबल कब हो सकता है कि जब भी आप एक पॉइंट से ऐसा कुछ कनेक्शन बना रहे हो. राइट. सो उसके लिए उन्होंने बोला कि भाई आप कैसा भी कनेक्शन बनाओ, जैसा मैं एक ये फिगर आप लोग को पहले करवाया हुआ हूं, इसलिए यही दूंगा और मैथमेटिक्स का समझाऊंगा. Right? ये. तो उन्होंने बोला कि ये अगर फिगर बनना है या नहीं बनना है, ये डिपेंड करता है इनके वर्टेक्स. दीज आर कॉल्ड द वर्टेक्स. वर्टेक्स पर, इन वर्टेक्स पे जो डिग्री है 1 2 3, इसकी डिग्री 3 है. डिग्री मतलब कितने हमारे पास रेज निकल रहे हैं. 1 2 3, ये भी 3 है. इसमें देखो 1 2 3 4, ओके ये 4 है. 1 2 3 4, ये भी 4 है. ये देखूं तो ये 2 है. तो उन्होंने बोला कि ये बन सकता है तभी जब दो जो हमारे पास है उसकी डिग्री ऑड रहे. राइट. उसकी डिग्री ऑड रहे, केवल दो, या उसकी डिग्री ऑड रहे और सबके सब इवन रहे, या फिर सबके सब इवन ही रहे, या फिर सबके सब इवन ही रहे. राइट. सो हमें केवल ये चेक करना है क्या अगर ऑड है तो दो ही नंबर होंगे जो ऑड हो सकते हैं, दो ही नंबर होंगे जो ऑड हो सकते हैं और सबको इवन होना चाहिए. राइट. तो अगर दो ही नंबर ऑड हो सकते हैं और सबको इवन होना चाहिए तो यहां काउंट करके देखते हैं. राइट. व्हेन आई विल स्टार्ट विद दिस, तो अगर मैं यहां से स्टार्ट लूं, व्हाइट से करता हूं ना, सबको व्हाइट से ही लिखूंगा. यहां से कितनी डिग्री, 1 2 3, ये 3 होगा. 1 2 3, ये भी 3 है. सर्कल कर देता हूं. 1 2 3, ये भी 3 है. ओ, 1 2 3, ये तो फेल हो गया ऐसे ही. क्या बोलते हो, इतने सारे 3s बन रहे हैं, हर पॉइंट ही 3 बन रहा है. और उन्होंने क्या बोला था कि 2 से ऊपर ये काम नहीं होना चाहिए. तो मतलब साफ है कि वी आर नॉट एबल टू डू दिस. दिस इज इम्पॉसिबल. राइट. दिस इज इम्पॉसिबल. ये पॉसिबल ही नहीं कि मैं ये काम करूं. आर यू गेटिंग दिस? ये सबको क्लियर है क्या फंडा रहा?
कि मेरे पास अगर सब के सब इवन है तब मैं कर सकता हूं, और अगर ऑड है तो केवल दो ही होंगे जो ऑड है, राइट। केवल दो ही होंगे जो ऑड है, तभी हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हम ये काम को निपटा पाए, राइट। अब मैं इसी में एक फिगर आपको बना के देता हूं। सर ये रूल एग्जैक्टली आता कैसे है? ये ऑयलर का रूल। ऑयलर का रूल का ग्राफ थ्योरी बेटा हम लोग करेंगे, थोड़ा आगे चल के हम लोग जरूर करेंगे इसे। ओके सर। थोड़ा सा ग्राफ थ्योरी ना एक अलग सा ही। सर वो इंसान भी अच्छा खासा इंसान है, कहीं से कुछ भी निकाल लेता है। बहुत अच्छा, मतलब बहुत कम लोग हैं जिनका मैं इतना बड़ा फैन हूँ। एक वो और दूसरा रामानुजन। हाँ सर, ये तो मैं दोनों का इंट्यूशन। बहुत बड़ा फैन हूँ दोनों का ही मैं। अभी आराम से मैं कहानी सुनाऊंगा दोनों का पूरा। ये अब दूसरा फिगर दिया, इसके बारे में क्या बोलूं। देख रहे हो, रेंडमली रैंडम फिगर मैंने बनाया, बट अब यू नो द फॉर्मेशन, यू नो द फॉर्मूला, ट्राई दिस। हो गया सर। क्या बोलते हो, इज दिस पॉसिबल और नॉट? इट इज सर। Yes, sir, possible. Yes, sir, it's possible. Very good, everyone. Very good. Prantik, is this possible? This is what? 1, 2, 3, 4. This is 1, 2, 3, 4. This is 1, 2. This is 1, 2, 3, 4. Wow. 1, 2. Right. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Right. 1, 2. 2. So is each and every vertex is even. Right. So you can start from 1 and 100% you are able to connect all this thing. Something like this. ऐसा? Wow. Right. One go. Right. Is this okay? Okay, everyone. Right. So one more figure I'm giving you. This. This. Circle. You understand now? We can draw any of the figures, something like this. Now, take your time. If two are coming, you have to take both as 1 and 2. Both the numbers are different in that way. मतलब Means
if I'll count here now, so this is 1, 2, 3, 4, and 5, ओके ओके right? Very good, Akshat. Very good. Very good. सर कहाँ से शुरू करना है कहाँ से एंड करना है वो कहीं पता से है भी करो। बाकी का काम हाँ, अगर ऑड नंबर दिए हुए हैं तो ऑलवेज स्टार्ट विथ ऑड। हाँ सर वो तो पता है कहाँ से शुरू कहाँ से अंत बीच का वेरी गुड कतानी, बहुत अच्छे। वेरी गुड जान। 4 ऑड, विच 4 आर ऑड जान? देखूं, नंबर दे देता हूं, 1, 2, 3, 4, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। विच 4 आर ऑड? कौन से ऑड है, कौन से इवन है? This is 1, 2, 3, 4, 5. This is 1, 2, 3, 4, 5. Except these two, all are even. Nahin? Yes, sir. So only these two are odd now. So I can start from one and go to other. That will be there, right? Otherwise, this is possible, right? Okay. ओके Prantik, okay. Okay, Prantik. आवाज नहीं है बेटा। Numbers are given 1, 1, 1, 2, 2, 2. By shifting any two adjacent digits at a time in minimum number of moves, make 1 2 1 2 1 2, right? Question is clear. 3 adjacent 1 and 3 twos, right? By shifting any two adjacent digit at a time, right? At a minimum time, in a minimum number of moves, you have to make 1 2 1 2 1 2, right? How many moves you have to take? अगेन जितने ये रहते हैं सब मैथमेटिकल फॉर्मेशन है, जस्ट यू हैव टू थिंक, राइट? ये सब मैं आगे जाके मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करेंगे, राइट? गो अहेड। सर यस, ये तीनों में से एक नंबर को हम लोग दो टूज के बीच में रख देंगे और दूसरे नंबर को दूसरे टूज बीच में एडजेसेंट दो को मूव करवाने हैं ना? ओह ओके एनी टू एडजेसेंट डिजिट एट अ टाइम, कोई भी दो को मतलब कहीं से भी दो को उठा के आप कहीं भी मूव करवा सकते हो। क्वेश्चन इज क्लियर ना? तो यस सर मैं एक्सप्लेन करूं या ठीक है? ठीक है सर। ओके, टेक योर टाइम।
सर 3 स्टेप्स में तो हो रहा है अभी। हाँ सर सेम। 3 में चलो एक्सप्लेन, मैं लिख लूं यहाँ पे। हाँ यस। सर। एक ब्लॉक बना लेता हूँ जिसमें काम करना आसान रहे थोड़ा। अच्छा 3 ही बोला था ना, मैं कुछ अधिक भी ले लिया, चलेगा, एक और क्वेश्चन उस पर कर लूंगा। जस्ट आई एम putting the numbers. I don't know how many moves we have to take, so I'm just making few extra on this. This is given 1 1 1 2 2 2, right? So the number in this is A B C D E F G H I J K. So first, what you want to move? Which one? सर वही 1 को मूव कर दिया ई की वन तरफ। को, सी कौन से से ए बी सी? सी से ई, सी या से ई तक। 2 को करने हैं ना, हाँ वही, मतलब सी टू डी फिर डी टू सी डी ई वाले को, तो। सी डी हाँ को यू वांट टू मूव सी डी एज, यहाँ 1 2 रख लो, ये दोनों ब्रैकेट हो गए, ये अरे फर्स्ट। ऐसा ऐसा करना था। ऐसे ही ना, you have to adjacent to move adjacent, shifting any two adjacent digit at a time. तो मैंने 1 2 लिया, तो 1 2 को any two adjacent, तो अरे शिफ्ट कर रहा था मैं, इंटरचेंज कर रहा इंटरचेंज। हाँ सर मैं भी इंटरचेंज कर रहा हूँ। अरे दैट्स कॉल्ड इंटरचेंज, दैट्स नॉट इंटरचेंजिंग। था यार, वो वर्ड्स पे ध्यान देना था। आप पहले इंग्लिश की क्लास लेनी होगी। Okay, take your time. You understand now? Now, यस सर। yes. वही सोच रहा हूँ, इतना एलिमेंट्री कैसे होगा। हाँ, बहुत ही एलिमेंट्री हो गया वो। सर फिर भी 3 से नहीं हो जाएगा क्या? इनसे हो जाएगा। हाँ सर। सर वो वाले फिर एक साथ आ जाएंगे ना, वो सीडी गायब हो जाएगा ना। ये मैं तो ऐसे ही, आपने जो बोला वो मैंने किया, मैं तो अलग करूंगा कुछ। ओके सर। हाँ सर वो बता दें। मैं स्टार्ट करूं, मैं ये 1 यहां रख के ये 2 को पहले मूव कराता, राइट। अब ये 2 1 को मैं मूव करा के वापस यहां पर ले आता हूं, राइट। 1 2 1 2 2 एंड दिस इज 1, कुछ ऐसा। 1 2 1 2 2, यही कुछ गया मेरे पास, राइट। ये 2 2 को अब मैं अगर मूव कराऊं, राइट, एक स्टेप आके 1 2 1, ये विकेट विकेट 2 2 1, दिस ओके। अब इस 2 1 को मैं मूव कराऊं तो 1 2 1 2 1 2, बात तो सही थी। 1 2 3 4। आई होप ये समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली करना हाँ क्या था। हाँ हाँ हाँ, वो मैं वैकेंसीज को भी collapse कर रहा था। हाँ मैं सिर्फ लोकेशन एक्सचेंज कर रहा था। बट दिस इज नॉट इजी वन, राइट। ये हाँ काफी सर कुछ है इसमें। सो एक क्वेश्चन मैं इसमें एक और फ्रेम कर रहा हूं। यू हैव टू मेक 2 1 2 1 2 1 2 1, टेक योर टाइम, the same process and the same question,
You have to make now 2 1 2 1 2 1 and 2 1. सर इनिशियल अरेंजमेंट क्या है इसकी? वही सेम जो पहले था बेटा, 1 1 1 2 2 2, 1 1 1 2 2. Same question with 2 1 2 1 2 1. सर वो तो एक ही स्टेप में हो जाएगा ना? How? 2 1 2 1 2 1 का तो एक ही स्टेप में हो जाएगा ना, सिर्फ 2 How? को दूसरे साइड साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। Which two? A B C D E F. Which one? नहीं, आप 2 1 2 1 के साथ सेम क्वेश्चन करना है ना? हाँ. Two. वो एक ही स्टेप में होएगा ना? It's given 1 1 1 2 2 2 is given, and you have to make this 2 1 2 1 2 1 2 1. ओ ओके Initially, it was given 1 1 1 2 2 2, ओके 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 not in the other way around. ओके ओके। For that ना only you will put 2 at the, but मेरे को 2 adjacent करने थे ना. ठीक है, so that is a different question. This one. कल हम लोग थोड़े ज्योमेट्री करेंगे, राइट, बेसिक ज्योमेट्री, राइट, एरियाज एंड ऑल, राइट. तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हम लोग कल करने की कोशिश करेंगे, हाउ टू विजुअलाइज द प्रॉब्लम्स, राइट. सो मे आई गो फॉर दिस वन? मैं कोशिश करूं? हो गया उजान? 2 मिनट थोड़ा। ओके ओके, टेक योर टाइम बेटा. प्रांतिक, दिया, धवल, पार्थ, ओम, अक्षत, पार्थ. यू अंडरस्टैंड ना बेटा क्वेश्चन में करने क्या है? लेट्स सी. सी, ये दो वन को मैं यहां हैंडल आउट कर देता. तो दिस इज 1 2 2 2 1 1, right? So now this 2 1, I'm shifting 1 2 2 1 2 1 this side, right? Okay. Now what I'm saying, now I'll shift, right, this 1 2. So this will be 2 1 2 1 2 1. 3 moves.
Right. So repeating moves are right when we have to go for the repeating moves ना, ये क्वेश्चंस मेरे को काफी बार काम करेंगे. राइट. तो रिपीटिंग मूव्स के लिए परमुटेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उस पर हम लोग को काफी अधिक ये वर्केबल रहता है. ओके. इज दिस ओके? क्लियर है ये? एक बार फिर एक्सप्लेन करूं या ओके? नो सर, क्लियर है। क्लियर है तो अभी एक क्वेश्चन आपके लिए. 3, 5 एक क्वेश्चन दिया था किसी ने मेरे को. इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, बट एक मैं आपको के लिए रखा. व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दिस? What is the next number in this? पर वो लास्ट दिन वाला जैसा कुछ नहीं, बट वो अच्छा था. सर वो मैं मल्टीप्लाई किया था, जस्ट ऐड करना बाकी था। बोला दिल कहाँ है? है तेरे पास? मैं वो भी दे देता हूँ इन लोगों को. पहले ये वाला. हाँ सर, कैसे होगा सर, मेरे रफ नोटबुक में लिखा हुआ। मजा आया था. हाँ सर, वो पता नहीं सर, ऐसे सीडो मेमोरी से फॉर्म होने लगे थे। अच्छा क्वेश्चन था. पैटर्न में क्या क्या करने होते हैं? या तो ये एडिशन में होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा. हाँ मल्टीप्लिकेशन सर, है मिल गया। दे दो प्लीज. 318, 342, 366, 474, 586, नेक्स्ट नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन था. मतलब मैं मजा आया था ये उस दिन मेरे को सॉल्व करके. सर अचानक हो गया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो दिया हूं. तो नंबर्स के साथ में ना, यू हैव टू डील विद द नंबर्स. थोड़ा परेशान होने हैं नंबर्स के साथ हमें. ट्राई करो जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई थोड़े बहुत हो रहे हों, डिजिट्स ऑफ द नंबर. राइट. ये तो फिर भी ठीक दिया है. एक बार कुछ नंबर दे दिया, उसके बाद बोला उसमें कितने कॉर्नर्स हैं, दैट इज द आंसर. वो कॉर्नर्स हैं मतलब. तो हाँ सर, वो देख के लगता है कि ये वो लोग क्या सबसे कर क्या रहे खतरनाक, हैं। मेरे को सबसे खतरनाक वो लगा था. ऑर्डर के लिए दे दिया था और 1 2 3 4 उसमें ये दे दिया कि ऑल द वॉवल्स आर देयर, उसके साथ में वो नंबर है. You can't think. पहले they are writing in that way and they are counting कि कितने उसके vowels है, कितने consonants है. ये cheating हो जाती है. There isn't any mathematics like all the logics you have to throw, right? So but कभी कभी जरूरत होता है कि like out of the सर box. लॉजिशियन बनना पड़ेगा उसके लिए। So these two questions you have time, आराम से करो. कल हम लोग स्टार्ट करने के पहले ये क्वेश्चन पहले लूंगा मैं. मतलब गलत हो जाएगा कि इफ आई एम सेइंग कि जस्ट नाउ यू हैव टू गिव द आंसर. टेक योर टाइम. 2 3 घंटा लें, आराम से सोचते रहें बार बार कि क्या क्या पॉसिबल है. देन विल गेट द आंसर. Sir, राइट. 4,33,681. फॉर विच वन? Sir, first one. हाउ मच? 4,33,681. क्या किया वो बता दो बेटा. सर मैंने पहले इंटू 1 + 2 देखा, फिर सर इंटू 2 + 3 देखा, सर फिर इंटू 6 + 7 देखा, तो सर इससे और फिर 85 और 3613 में इंटू 24 + 25 का गैप है, तो फिर सर मैंने 3613 को इंटू 120 + 121 कर दिया सर, तो 4,33,681 आ रहा है। सही तो नहीं लग रहा है, बट अच्छा क्वेश्चन है. और कुछ सोचो. बट गुड गुड वन. पैटर्न नहीं बन रहा प्रांति. थर्ड से गड़बड़ा रहा है पैटर्न. चेक करो. पैटर्न बन रहा है वो 6 के बाद 24 पहले में सर। 3 × 2 - 1 किया या 3 × सर 3 to 5 मैंने किया. नहीं सर 3 और 5 को मैंने इंटू 1 + 2 किया, फिर +2 5 और 13 को मैंने इंटू 2 + 3 +3 पकड़ा,
फिर इंटू 6 + 7 किया 6 क्यों आ गए हम? 2 के बाद सर C2 क्योंकि हाँ सर क्योंकि 1 को इंटू 2 किया तो 2 और 2 को इंटू 3 किया तो 6 इसलिए सर इंटू 6 + 7 85 हाँ, और फिर से उसको जब 6 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 24 तो 85 को इंटू 24 + 25 करें तो हम्म, 3613 और हम्म। सर जब 3613 को इंटू 120 + 121 करें तो फिर 4,33,681 ओके ओके, और कुछ देखो शायद और अच्छा सब कुछ आ जाए ना। टेक योर टाइम, ठीक है, अब टाइम लेके रखे, राइट। उसके बाद हम लोग, एंड सेकंड वाला भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, राइट। तो आराम से टेक योर टाइम, कल हम लोग इसी टाइम पर फिर मिलते हैं, मतलब एक सर मिनट। मेरा एक डाउट था, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँ? अभी भेज दो बेटा। हाँ सर।